यूट्यूब चैनल क्राइमपुर और मैं सुमन शेखर तहे दिल से इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, राह कितना भी मुश्किल हो, अगर जिद है तो मंजिल मिल जाती है। और क्राइम कितना भी छुपा हो, लेकिन क्राइम पर का नज़र पड़ ही जाती है। एक ऐसा स्टोरी आपके सामने लेकर आया हूँ जो कहीं ना कहीं हर जगह आज सुर्खियों में है। जी हाँ, एक ऐसी राज जो हर कोई जानना चाहता है, जो वर्थ द रियल कैच। सो हमारी जो स्टोरी है उसमें मैं बोल सकता हूँ कि तो चलिए शुरू करते हैं राज की राज। दोस्तों, हाल में ही कुछ दिन पहले राज कुंद्रा, शिल्पा शेट्टी के जो पति है, उनको अरेस्ट किया गया है मुंबई क्राइम ब्रांच द्वारा। और इस कहानी में आगे जाने से पहले मुझे और आपको थोड़ा पीछे जाना होगा, क्योंकि इसकी जो कड़ी है वहीं से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, बात 2013 की है। एक वकील थे, एडवोकेट कमलेश पसला। उनने एक PIL दर्ज कराया था कोर्ट में, और उस PIL में ये लिखा था कि जितने भी अपराध जो है महिलाओं के खिलाफ जो हो रही है, उसका कहीं ना कहीं जिम्मेवार जो है ये पॉर्न साइट, पॉर्न मूवीज है। और हमारी दरख्वास्त है कि इसको बैन किया जाए। फिर इंडिया में तो जुडिशियरी सिस्टम तो आप जानते ही है, डेट पे डेट, तारीख पे तारीख चलती रही। फिर 2015 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है, और ये फैसला क्या था? ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने यही देता कि दोस्तों, जो फैसला था बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया था कि अगर कोई व्यक्ति, कोई एडल्ट व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या 18 वर्ष से ज़्यादा है, अगर वो सिंगल अपने रूम में पॉर्न मूवी देख रहा है, दैट विल नॉट बी क्राइम, राइट? बट आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, ये फैसले के बाद, अराउंड 25 अगस्त 2019, 25 अगस्त 2019 को इंडियन गवर्नमेंट ने लगभग 900 पॉर्न साइट को बैन कर दिया। बैन करने के बाद दोस्तों, चलिए बात है अपने स्टोरी पे। राज कुंद्रा एक इंडो ब्रिटिश नागरिक, इसका बचपन से ही चाह थी बिजनेस करने की। और इनके जो पिताजी थे वो ब्रिटेन में ड्राइवर थे, टैक्सी चलाते थे। बाद में जाकर इनके पिताजी ने एक रेस्टोरेंट खोला, लेकिन राज को इसमें इंटरेस्ट नहीं था। तो राज ने अपने पिताजी से कुछ पैसे लेकर दुबई चले गए। दुबई जाकर डायमंड का बिजनेस किया, लेकिन सफलता कुछ खास हाथ नहीं लगी। फिर वो इंडिया लौट गए। इंडिया में वो नेपाल गए। नेपाल जाने के बाद तो उनको एक बिजनेस आइडिया आया। वो बिजनेस आइडिया था सॉल का, कश्मीरी सॉल, जो वुलन सॉल होते। और वो जानते थे कि इसका डिमांड जो है फॉरेन में, इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा है। फिर ये सॉल का बिजनेस करने लगे, इंग्लैंड में उसको सेल करने लगे, जो आउटलेट होते हैं वहाँ पे सेल करने लगे। समय बीतता गया, इनका बिजनेस भी ग्रोथ हुआ, सॉल का बेनिफिट भी बहुत हुई, नाम हुआ, शोहरत हुआ। फिर जब कुछ पैसे हो गए इनके पास,
फिर इनने सोचा कि अब कोई अदर वर्टिकल में ट्राई किया जाए। फिर उन्हीं पैसों को लेकर ये फिर से दुबई चले गए, जो पहले जो डायमंड का बिजनेस किए थे, फिर उसी बिजनेस में। और लकली इस बार वो कामयाब रहे, बहुत सारे पैसे भी कमाए। इवन एशिया में एक 118 अंक पर ये रिचेस्ट पर्सन में इनका जो है ना नाम दर्ज हुआ। फिर 2003 में इनकी शादी, जो पहली पत्नी थी इनकी शादी जो है एक कविता नाम की महिला से हुआ। और शादी कुछ रिश्ते जो है कुछ आगे नहीं बढ़ी। 2006 में इनकी तलाक हो गई। फिर अब इसी कहानी में हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं क्या कि शिल्पा शेट्टी से इनकी मुलाकात कैसे हुई। जब ये लंदन में थे उस समय एक बिग ब्रदर रियलिटी शो चल रहा था लंदन में, और उसी में भाग लेने के लिए शिल्पा शेट्टी आई हुई थी। और शिल्पा शेट्टी से जो मुलाकात हुई उनकी उसी शो के दौरान मुलाकात हुई, और धीरे धीरे ये जो मुलाकातें हैं बढ़ती गई, और ये मुलाकातें प्यार में बदल गई। फिर 2009 में इनकी शादी हो गई। शादी होने के बाद एक बेटा हुआ जिसका नाम वियान है। दोस्तों चलिए अब आगे बढ़ते इस कहानी में और जानते हैं कि राज कुंद्रा को मुंबई क्राइम ब्रांच ने क्यों अरेस्ट किया। तो बात फरवरी 2021 का है। एक लड़की मलवानी थाना पहुंचती है और एक शिकायत देती है। एफआईआर रजिस्टर हो जाती है, पुलिस हरकत में आ जाती है, हर जगह छापेमारी स्टार्ट हो जाती है, बट पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगता। उसके बाद एक सूचना मिलती है पुलिस को कि मलाडी के एरिए में किसी बंगले में इस तरह का जो पॉर्न मूवीज है वो शूट हो रहा है। फिर पुलिस हरकत में आई और वहाँ पे छापेमारी मारा। छापेमारी मारने में एक महिला और 11 पुरुष गिरफ्तार किया गया है, नंगे, जो कि फिल्म शूटिंग हो रही तो उस समय गिरफ्तार कर लिया गया। उसमें राज कुंद्रा का जो मैनेजर था उमेश कामत, वो भी गिरफ्तार हुआ। उसके बाद पुलिस जो है अपना तफ्तीश आगे बढ़ाया, पूछताछ की गई, सबूत भी जुटाया गया, कुछ व्हाट्सएप चैट भी निकले, कुछ फोन कॉल्स भी निकले। इन सारे सबूतों के आधार पे उसकी जो पुलिस की जो कदम है, उसकी जो हाथ है, वो राज कुंद्रा के गर्दन की तरफ पहुंचने का था। राज कुंद्रा के अगेंस्ट जो एफआईआर हुआ उसका जो कांड संख्या है 103/2021, और जो धाराएं लगी थी 292, 293, 420, 434। इसी के बाद एक सागरिका सुमन करके एक मॉडल और अभिनेत्री थी, जिसका एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आती है कि एक बार की बात है, जो राज कुंद्रा का मैनेजर है उमेश कामत जी का फ़ोन आया था और उनने ऑफ़र किया था वेब सीरीज़ में काम करने के लिए। ये सारे लाइव इंटरव्यू हुई थी, उस महिला ने दिया था, उस मॉडल ने दिया था। उनने ऑफ़र किया वेब सीरीज़ को। फिर मैंने पूछा कि अभी तो लॉकडाउन है कोरोना वायरस के लेकर, तो उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं, ऑडिशन का जो है वो वीडियो कॉल पे हो जाएगी, और तुम्हें जो हमारे डायरेक्टर है राज कुंद्रा जी, उनके सामने देना है,
न्यूड ऑडिशन देना है। फिर जो सागरिका सुमन जो थी उन्हें मना कर दिया, ऑफर ठुकरा दिया। फिर उसके बाद जो है इनको राज कुंद्रा को अरेस्ट किया गया पुलिस के द्वारा। फिर पुलिस के तफ्तीश में एक बात सबसे अहम निकल के आई, वो ये थी कि राज कुंद्रा ने, क्योंकि इंडिया में पॉर्न बैन थी यहाँ पे, राज कुंद्रा ने एक ब्रिटेन में कंपनी रजिस्टर कराई कैनरिन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, और जो उसका ब्रदर इन लॉ था प्रदीप, वो उसको वहाँ पे हैंडल करता था। लेकिन गलती क्या थी, क्योंकि ब्रिटेन में तो पॉर्न लीगल है, तो गलती इतना थी कि जो पॉर्न के लिए जो मूवी बनाई जाती है, कंटेंट तैयार किया जाता है, वो इंडिया में तैयार करता था और भी शेयर के द्वारा उसको ब्रिटेन भेजता था। और वहाँ पे हॉट हिट करके एक OTT प्लेटफॉर्म है, उस पर वो रिलीज करता था और उसी से पैसे कमाता था। इसका बहुत सारे व्हाट्सएप चैट भी प्रूफ में मिला, जिसके थ्रू पुलिस ने ऑलरेडी उस सारे सबूत को संभाल के रखा हुआ। फिर केस का तफ्तीश आगे बढ़ रही है। इसी में बहुत सारे महिलाएं का भी इंटरव्यू हुआ। ये भी बात पता चला कि ये कॉन्ट्रैक्ट भी लड़की से साइन करवा लेते थे जबरदस्ती, और इसका वेब सीरीज के झांसा देकर पॉर्न मूवी बनाते थे। ये सारे भी आए। पुलिस ने ये भी कंफर्म किया है कि उनके पास इतना सबूत है कि राज कुंद्रा के ऊपर चार्ज आसानी से लग सकता है। बाकी अभी तफ्तीश जारी है, बाकी जो भी अपडेट आएगा हम आपको सामने प्रेजेंट करेंगे। बाद में तफ्तीश में आगे सामने आया कि शिल्पा शेट्टी से भी पूछताछ की गई। लेकिन फ्रेंड्स, आपसे एक हमारी क्वेश्चन है, मेरी क्या सारे लोग को यही क्वेश्चन है कि क्या शिल्पा शेट्टी ये जानती थी, क्या शिल्पा शेट्टी इसमें शामिल थी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जाते जाते एक शायरी से मैं अपने इस स्टोरी को विराम करना चाहता हूँ। दोस्तों, उजाले अपने यादों की साथ तो रहने तुम, फिर दूर तलक रात ही रात होगी। मुसाफिर तुम भी हो, मुसाफिर तुम भी हो, मुसाफिर मैं भी हूँ। फिर किसी न किसी, कहीं न कहीं, किसी मोड़ पे मुलाकात तो होगी। सो मुलाकात करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड अपडेट रहने के लिए क्लिक द बेल आइकॉन। सो ऑल द बेस्ट।